हाय स्टूडेंट्स, मैं इस्लाहुल हसन आज आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर्स 2.0 पर लेकर आया हूं यूपी बोर्ड हाई स्कूल और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, आज के विचार से यानी कि टुडेज थॉट से, जो कि मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड कंप्लीटली। मतलब इसका यह होता है कि तालीम और शिक्षा जो है वो दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार है, जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, और ये बदलाव भी आपका जो होगा वो पॉजिटिव वे में होगा, क्योंकि बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन शिक्षा या तालीम के द्वारा जो भी बदलाव होता है वो पॉजिटिव होता है और इंसान के काम में आता है। तो आइए इसी विचार के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है या पैसिव वॉइस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस की डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को ना ही इंटर में आती है और ना ही हाई स्कूल में आती है, लेकिन हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बारे में अगर हमें पता हो तो स्टूडेंट्स के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। सिर्फ उसी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए हम पहले देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्टिव वॉइस क्या था। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्क्स इटसेल्फ, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, वो आपका क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ही टीच मी इंग्लिश। इसका मतलब होता है कि वे मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट है आपका ही। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। पढ़ाने का काम खुद कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो यहां पर जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है उस सेंटेंस को कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। ही टीच मी इंग्लिश, वे मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तो वे है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, यानी कि इंग्लिश को पढ़ा रहा है। तो यहां पर हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। इसी तरीके से हम देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है आप देख लीजिएगा। इन पैसिव वॉइस वर्क इज डन फॉर सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट काम सिर्फ आपका एक्टिव वॉइस में करता है। पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है, यानी कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए काम करेगा। आप एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ सकते हैं। आई एम टॉट, ये उसी का एक्टिव है, पैसिव है। आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, यहां पर सब्जेक्ट है आपका आई, लेकिन यहां पर आपका जो सब्जेक्ट आई है वो कोई काम नहीं कर रहा है। उसके लिए काम कौन कर रहा है, उसके लिए हिम काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, उसके द्वारा मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई। किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो यहां पर सब्जेक्ट आई खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसके लिए काम कर रहा है। सब्जेक्ट के लिए काम कौन कर रहा है, हिम। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से पैसिव वॉइस, यानी कि जिस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में खुद सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के लिए कोई ऑब्जेक्ट काम करता है, जैसे कि आपके दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई के लिए ऑब्जेक्ट हिम ने काम किया है। तो इस तरीके से ये हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देख ली है। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स यानी कि नियम क्या होते हैं। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि आपके पास जो एक्टिव वॉइस होगा उसका जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए आप उसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। रूल नंबर 2 है आपका, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे। रूल नंबर 3 आता है आपका, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप जो पैसिव वॉइस जो आपके सामने आ गया होगा और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये बाई प्रीपोजिशन है। इसके अलावा एक्टिव पैसिव में और भी प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे आपका इन होता है, आपका विथ और आपका एट होता है, वो भी आपको पैसिव बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बाई से बनने वाले पैसिव वॉइस का ही देखेंगे। इन और एट और विथ वाली जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं हम, उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो देखिए, रूल नंबर 4 है आपका, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैसिव में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम है। आप बिल्कुल ओवरऑल भी इसको समझ सकते हैं कि जब आपके सामने कोई सेंटेंस दिया जाए जिसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो उस सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट दे रखा होगा उसको आप ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका आप सब्जेक्ट बना देंगे और उसमें बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने पढ़ा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स यानी कि नियम क्या होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में जाकर उसका क्या ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने लिस्ट पीछे नोट कर रखी है, आइए देखते हैं क्या होता है। तो आप जब आपके सामने कोई सेंटेंस दे रखा होगा वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। उस एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट अगर आई है और अगर आप उस एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाएंगे तो उस आई का पैसिव में जाकर हो जाएगा
मी, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। उसी तरीके से अगर आपके सामने कोई सेंटेंस है और उसका आपका पैसिव बनाना है, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाना है, और उसमें आपका सब्जेक्ट दे रखा है वी, तो एक्टिव से पैसिव बनाते हुए उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस। तीसरा है आपका ही अगर आपका सब्जेक्ट दे रखा है आपके एक्टिव वॉइस में और आप उसको पैसिव बनाएंगे तो ही का हो जाएगा आपका हिम। इसी तरीके से देख लीजिएगा आप शी का हो जाता है हर। और इसी तरीके से दे को देख लीजिए आप, अगर आपके एक्टिव वॉइस में दे रखा है और आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो दे है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका देम में। आगे देखिए यू, अगर आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में यू है तो आप ये हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट जब करेंगे आपका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, यानी कि यू जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट भी रहेगा। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है, आपका अगर एक्टिव वॉइस में कोई नाउन दे रखा है तो वो पैसिव वॉइस में भी नाउन ही रहेगा। नाउन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम। तो ये जो एक्टिव में होगा, जो एक्टिव वॉइस में होगा वही पैसिव वॉइस में होगा। मिसाल के तौर पर राम खाना खाता है तो उसका आप जब पैसिव बनाएंगे तब भी राम ही रहेगा, राम का राम ही रहेगा, रहीम का रहीम ही रहेगा, मनोज का मनोज ही रहेगा, ताजमहल का ताजमहल रहेगा। यानी कि जितनी भी आपकी नाउन्स होती हैं, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, वो आपका अनचेंज रहेगा, एज इट इज रहेगा, यानी कि आप उसको चेंज नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसका कि आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे पैसिव में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप इसको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। हमने ये देखा कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में क्या ऑब्जेक्ट बनता है, वो लिस्ट मैंने आपको नोट करा दी है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टेंस के जो भाग होते हैं, हर टेंस का आप जानते हैं कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के 4-4 भाग होते हैं। तो इन तीनों के 4-4 भाग मिलाकर 12 हो जाते हैं। तो इन 12 के 12 में से हम कितना का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं और कितनों का नहीं बनाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हालांकि ये आप लोग ये बात जानते होंगे क्योंकि टेंस बहुत नॉर्मल सी चीज है, तो आप ये देख लीजिएगा। तो देखिएगा टेंस आप सभी जानते हैं, 6, 7, 8 से पढ़ा होगा आपने कि टेंस आपके जो होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा होता है आपका पास्ट और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। तो आगे इन तीनों टेंस को भी आगे भी कैटेगराइज किया गया है, इनको 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 आपके टेंस हैं, तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया। पहला वाला देख लीजिए आप, प्रेजेंट को कैसे बांटा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आप समझ जाएंगे, ये इतना तो आप जानते ही होंगे। मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट को पीआई, यानी कि प्रेजेंट टेंस का पहला वाला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आ जाइएगा आप सेकेंड टेंस पर, यानी कि पास्ट पर। पहला है पास्ट इंडेफिनिट। मैंने प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस करने के लिए प्रेजेंट को सिर्फ पी लिखा है और पास्ट को पीए लिखा है। तो पास्ट का पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से आ जाइएगा आप फ्यूचर पर। फ्यूचर का पहला टाइप होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से तीनों टेंस को 4-4 में बांटेंगे हम, तो वो हो जाएगा आपका 12 प्रकार का। अब इन 12 प्रकार में से 4 टाइप ऐसे होते हैं जिनका आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। वो 4 कौन कौन से होते हैं? मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप इसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन नहीं कर सकते। दूसरा होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं कर सकते। तीसरा होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी आप कन्वर्जन एक्टिव से पैसिव में नहीं कर सकते। और चौथा होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि हम अपने टेंस जो होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों को 4-4 भाग में हम डिवाइड करते हैं। तो उन चारों में से कितने का आप कन्वर्जन एक्टिव से पैसिव वॉइस में कर सकते हैं और कितनों का नहीं कर सकते हैं। देखिए, जिनका नहीं कर सकते तो उनका तो नहीं कर सकते, वो तो अलग ही रहेंगे, लेकिन जिनका कर सकते हैं हम उनका शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से, सबसे पहले हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में बच्चे पढ़ते हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है मैंने लिख दिया, उसकी ट्रिक लिख दी है, जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल वाले सेंटेंस की हम जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल वाले की शुरू करेंगे, क्योंकि सिंपल भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंटरोगेटिव भी होते हैं, ये सब बात की बात है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे तो हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो भी सिंपल वाले सेंटेंस से। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल वाले सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस
बनाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है या नहीं है। अगर है वो तभी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा। तो उसका आप किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, सिंपल वाले सेंटेंस की किस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसकी ट्रिक दे रखी है ये है आपकी ट्रिक। सब्जेक्ट और ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है ये आरओ। आरओ का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट जो होगा उसको आप क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे। उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। अगर एक वचन है तो इज और बहुवचन है तो आर, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो हो जाएगा एम। उसके बाद में आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे और सबसे लास्ट में आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का, जो कि ऑब्जेक्ट होगा आपका रियल सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको रोल में बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो मैंने वही किया है। जो आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा उसका बना देंगे सब्जेक्ट और जो आपका रियल सब्जेक्ट होगा उसका बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिक भी बच्चों को थोड़ी सी, जो इसका फॉर्मूला है थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब आप इसके एग्जाम्पल करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। सारा का सारा वही रूल्स, वही आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंजिंग जो करते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। आप एक सेंटेंस के जरिए सारे जो रूल्स, सारे जो नियम है और सारी जो टेबल बनवाई थी मैंने, उसी की हेल्प से आप इसको बनाएंगे। तो देखते हैं हम पहला आपका एग्जाम्पल, ही ईट्स द फूड। तो सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला सेंटेंस है या नहीं। तो पहचान क्या है उसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हमारा ही हो गया और हमने देखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है और ईट में क्या लगा हुआ है, एस। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, इस ट्रिक को देखेंगे आप, इस ट्रिक को देखेंगे। इस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हुए आप इस पूरे फॉर्मूले को देखेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रियल ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको हम शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के अंदर बेचारे वो ये पता नहीं लगा पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट पता लगाने का और ऑब्जेक्ट पता लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आप सब्जेक्ट पता लगाना चाहते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप अपने आप से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे। वो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे ही ईट्स द फूड, वे खाना खाता है। तो आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर लें अपने आप से, कौन खाना खाता है। जब आप ये सवाल करेंगे कौन खाना खाता है और आपको इस कौन का जवाब मिलेगा तो वही आपका सब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस है, ही ईट्स द फूड, वे खाना खाता है। मुझे लेकिन ये पता नहीं लग रहा है इसमें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो मैं अपने आप से सवाल करूंगा कौन खाना खाता है, तो कौन का जवाब है वे खाना खाता है। इस तरीके से वे जो है आपका वो सब्जेक्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में लेकर आऊंगा रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट है मेरा सेंटेंस में द फूड। अगर आप रियल ऑब्जेक्ट को भी पहचानना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए भी आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से। वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है कि जैसे ही ईट्स द फूड, वे खाना खाता है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे वे क्या खाता है, तो आपको इस क्या का जवाब मिलेगा, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। वे क्या खाता है, वे खाना खाता है, तो खाना यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कौन खाना खाता है, कौन का जवाब मिलेगा तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। क्या खाता है तो इसका जवाब मिलेगा तो आपको वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो क्या खाता है, खाना खाता है, तो खाना जो है आपका, द फूड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका मैं क्या बना दूंगा, आपका जो रियल ऑब्जेक्ट है द फूड, उसका मैं बना दूंगा शुरू में लाकर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो द फूड को मैं शुरू में ले आऊंगा। इस तरीके से ये द फूड जो कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में आकर ये क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद यहां तक हमारी कहानी पूरी हो गई। इसके बाद आएंगे हम इज आर एम में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हम चूज करेंगे। अब बताइए कौन सी करेंगे। तो इज अगर एक वचन होगा हमारा जो नया वाला सब्जेक्ट, अगर वो एक वचन होगा तो हम इज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका बहुवचन होगा तो आर इस्तेमाल करेंगे और अगर आई होगा हमारा सब्जेक्ट तो एम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमारा द फूड जो है वो क्या है, एक वचन है। द फूड जो है हमारा एक वचन है और एक वचन के साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का, तो यह आ जाएगा इज, द फूड इज। उसके बाद अब हम यहां तक पूरी हो गई। अब आएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। द फूड इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो ईट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ईटन, द फूड इज ईटन। अब हम यहां तक पूरा कर चुके हैं। अब आएंगे हम प्रीपोजिशन बाई पर, बाई लिख देंगे बाई। उसके बाद आएंगे हम ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा रियल सब्जेक्ट होगा। रियल सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको टेबल बनवाई थी, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, आप टेबल से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो जाता है। ही ईट्स द फूड, वे खाना खाता है, द फूड इज ईटन बाय हिम, उसके द्वारा खाना खाता है। इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल पूरा हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए अब देखते हैं इसका
अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है इसका, शी वॉशिश द क्लॉथ्स, शी वॉशिज द क्लॉथ्स, वे कपड़े धोती है। हमें इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करना है। आप इसी ट्रिक को देखेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ आप इसको देखेंगे, इसके हिसाब से करते जाएंगे, आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बड़ी ही आसानी से चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट चाहिए हमें, और हम सब्जेक्ट भी कौन सा वाला चाहिए, जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसमें सब्जेक्ट को पहचानना है और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, मैंने आपसे कहा कि आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे, वे कपड़े धोती है, कौन कपड़े धोता है, तो कौन का जवाब है वे, तो इसका मतलब शी यहां पर क्या हुआ, रियल सब्जेक्ट। उसके बाद आपको अगर ये पता नहीं लग जाए कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप करेंगे कि वे क्या करती है, एक सवाल फिर करेंगे आप, वे क्या करती है, तो वे कपड़े धोती है, क्या धोती है, कपड़े धोती है, तो द क्लॉथ्स आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को यानी कि सब्जेक्ट जब बनाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट हो गया आपका द क्लॉथ्स। द क्लॉथ्स को आप ले आएंगे शुरू में, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स, यहां तक आपका ये हो गया। अब हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब द क्लॉथ्स के साथ में आती है। तो मैं आपको बता चुका हूं, एक वचन होगा अगर आपका सब्जेक्ट तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और अगर आई आपका सब्जेक्ट होगा तो एम लगाएंगे। तो यहां पर आपका जो न्यू वाला सब्जेक्ट है, जो कि रियल ऑब्जेक्ट है, वो है क्लॉथ्स, यानी कि वो क्या है आपका, क्लॉथ्स, यानी कि वो है आपका बहुवचन। तो बहुवचन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर, तो आप यहां लग देंगे आर। उसके बाद आ जाएंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वॉश, धोना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी यहां पर वॉश्ड। वॉश्ड प्लस प्रीपोजिशन बाय। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट भी होगा आपका रियल सब्जेक्ट। तो रियल सब्जेक्ट देखिए, आपका रियल सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी का जो ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको लिस्ट बनाई थी, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो इस तरीके से ये आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए इस तरीके से देखते हैं हम अपना तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल आगे बताते जाएंगे आपको कंफ्यूजन दूर होता रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल हमारा ही का हो गया, शी का हो गया, अब हम करते हैं आई का। आई प्लक द फ्लावर्स, आई प्लक द फ्लावर्स, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट पहचानेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। तो आई प्लक द फ्लावर्स, कौन फूल तोड़ता है, इसका मतलब है मैं फूल तोड़ता हूं। आई प्लक द फ्लावर्स यानी कि मैं फूल तोड़ता हूं, कौन फूल तोड़ता है यानी कि मैं, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, जो कि रियल सब्जेक्ट है आपका, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, द फ्लावर्स। मैं क्या तोड़ता हूं, क्या का जवाब मिलेगा आपको, फूल, तो फूल हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट यानी कि द फ्लावर्स। फिर आ जाएंगे आप ट्रिक पर। सबसे पहले आपका जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो सब्जेक्ट होगा आपका रियल वाला ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट आपने देख लिया है पहले, आपका रियल ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स। द फ्लावर्स को आप ले आएंगे शुरू में, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। उसके बाद यहां तक आपका हो जाता है द फ्लावर्स के बाद आ जाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब पर। अब आपको ये देखना है कि द फ्लावर्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब आप कौन सी लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, या एम लगाएंगे। तो द फ्लावर्स को देखने से आपको लग रहा होगा कि द फ्लावर्स जो है आपका भी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो यहां पर लगा देंगे हम द फ्लावर्स आर। उसके बाद आ जाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका, प्लक। प्लक, प्लक का हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लग्ड। उसके बाद आ जाएंगे आप प्रीपोजिशन बाय पर, तो ये हो जाएगा आपका बाय। उसके बाद देखेंगे आप ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होगा आपका ये होगा रियल सब्जेक्ट। और रियल सब्जेक्ट आपका क्या था, आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप फिर टेबल पर पहुंचिए, जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो यहां हो जाएगा बाय मी। तो इस तरीके से आपका आई प्लग द फ्लावर्स जो कि एक्टिव वॉइस है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, द फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय मी। नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल इसका, वी सेलिब्रेट द ईद, वी सेलिब्रेट द ईद,
हम ईद मनाते हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेकर आएंगे आप, सब्जेक्ट जो कि रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट है आपका द ईद, द ईद को आप शुरू में ले आएंगे, वो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट द ईद। उसके बाद आप चूज करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आपको इज लेनी है, आर लेना है या एम लेना है। तो ईद आपकी नॉर्मली दिख रहा है आपको कि ईद जो है आपकी वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ में आएगा आपका इज, द ईद इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट का हो जाएगा सेलिब्रेटेड, द ईद इज सेलिब्रेटेड। यहां तक हो गया। अब आएंगे हम प्रीपोजिशन बाई पर, बाई लगा देंगे। उसके बाद आएंगे हम ऑब्जेक्ट पर, जो कि होगा आपका रियल सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट क्या था आपका, वी, और वी का मैंने टेबल में बताया था आपको कि वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो इस तरीके से वी सेलिब्रेट द ईद, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, द ईद इज सेलिब्रेटेड बाई अस, ईद हमारे द्वारा मनाई जाती है। नोट कर लीजिएगा आप। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब बनाते हैं हम दे का, दे परचेज, परचेज कमी होता खरीदना, दे परचेज द कार्स, दे परचेज द कार्स। इस सेंटेंस का आपको पैसिव बनाना है। दे परचेज द कार्स का मतलब वे कारें खरीदते हैं, बहुवचन है, वे कारें खरीदते हैं, इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रिक पर आ जाएंगे, सब्जेक्ट लाना है आपको, और सब्जेक्ट क्या होगा आपका रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट क्या है आपका द कार्स। वे क्या खरीदते हैं, तो क्या का जवाब मिला आपको द कार्स, तो द कार्स आपका क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आप बना देंगे सब्जेक्ट, द कार्स को आप शुरू में ले आएंगे, द कार्स। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, द कार्स, कार्स को देखने से पता लग रहा है कि वो क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे आर का, द कार्स आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज का हो जाएगा परचेज्ड, परचेज्ड। उसके बाद वर्ब बाई आ जाएगी आपकी, परचेज्ड बाई। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट यानी कि रियल सब्जेक्ट, और रियल सब्जेक्ट है आपका, रियल सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट्स दे, दे का हो जाएगा, मैंने आपको टेबल में बताया था, दे का हो जाता है देम। तो इस तरीके से दे परचेज द कार्स, वे कार खरीदते हैं, पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका द कार्स आर परचेज बाई देम। नोट कर लीजिएगा आप। अब देखते हैं इसका लास्ट एग्जांपल। यू बाई द पेंसिल, यू बाई द पेंसिल, आप पेंसिल खरीदते हैं, इसका आप बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए फिर ट्रिक चाहिए, आपको सब्जेक्ट चाहिए, और वो सब्जेक्ट भी क्या होगा आपका रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है आपका द पेंसिल, आप क्या खरीदते हैं, तो क्या का जवाब मिलेगा आपको पेंसिल, तो पेंसिल हो जाएगा आपका रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां बन जाएगा सब्जेक्ट द पेंसिल। द पेंसिल, अब पेंसिल, द पेंसिल को देखेंगे आप तो ये क्या है आपका, देखने से ही पता लग रहा है कि ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, द पेंसिल इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी बाई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। उसके बाद आएंगे आप बाई पर, ये हो जाएगा आपका बाई। उसके बाद आएंगे आप ऑब्जेक्ट, जो कि आपका रियल सब्जेक्ट होगा, रियल सब्जेक्ट है आपका यू, और मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि यू का यू ही रहता है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, तो आपका यू का यू ही रहेगा, यू को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने एक नाउन का भी आपको बताया था, तो नाउन का एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यू बाई द पेंसिल इज बोट बाई यू। तो अब आप नाउन वाला एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। रमेश राइट्स, रमेश राइट्स अ लेटर, रमेश एक पत्र लिखता है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, रमेश पत्र लिखता है, सवाल करेंगे कौन पत्र लिखता है, तो कौन का जवाब मिलेगा रमेश, तो रमेश हो गया आपका सब्जेक्ट। आप अगर ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे तो रमेश क्या लिखता है, तो रमेश पत्र लिखता है, क्या का जवाब मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, तो रमेश क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो ये हो गया आपका रियल ऑब्जेक्ट। और रियल ऑब्जेक्ट का हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट शुरू में लाकर, ए लेटर
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे तो ए लेटर देखने से पता लग जाए, ए लेटर एक वचन है ये, तो एक वचन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इज, लेटर इज। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है राइट, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन, रिटन। उसके बाद बाई, उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि आपका रियल सब्जेक्ट होगा, और रियल सब्जेक्ट है आपका रमेश, और मैंने बताया है कि रमेश एक नाउन है तो नाउन का नाउन ही रहेगा, यानी कि रमेश का रमेश ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका एक्टिव से पैसिव बन जाता है, नाउन बना। रमेश राइट्स ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ए लेटर इज रिटन बाय रमेश। तो इस तरीके से हमारी आज की प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल वाले सेंटेंस थे उसकी आपने एक्टिव से पैसिव बनाने की ट्रिक सीखी, आपने एग्जाम्पल भी देखे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू।